हाय डियर, जय हिंद। डू यू नो हमारे माउथ में या ओरल कैविटी में पर डे 1.5 से 2 लीटर सलाइवा का सेक्रेशन होता है। तो सलाइवा को हम हिंदी में लार के नाम से जानते हैं। तो यह लार या सलाइवा हमारे ओरल कैविटी को मॉइस्ट्री बनाए रहता है, मतलब चिपचिपा बनाए रहता है। वो पर डे उसमें सेक्रेट होता रहता है कंटिन्यूअसली। इस तरह से ये हमारे भोजन को निगलने में भी सहायता करता है, हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने में भी सहायक होता है। इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम सलाइवरी एमाइलेज होता है, या इसी का दूसरा नाम टाइलिन एंजाइम होता है। यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन करता है। जैसे हम रोटी को माउथ में डाल करके उसको चबाते हैं जब अच्छे से, तो वो रोटी मीठी मीठी लगने लगती है, क्योंकि गेहूं में या रोटी के अंदर स्टार्च है। जब वो स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है, होता है मोनोसैकेराइड्स में टूटता है, शुगर में टूटता है, मोनोसैकेराइड्स में टूटता है, तो वो मीठा मीठा लगने लगता है। तो सलाइवा के कारण ही हमारे ओरल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन होता है। यहाँ पर स्टार्च केवल 30% डाइजेस्ट होता है, बाकी रिमेनिंग स्टार्च जो होते हैं वो आगे चल करके एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे भाग में डाइजेस्ट होते हैं। तो सलाइवा का सेक्रेशन सलाइवरी ग्लैंड के द्वारा किया जाता है, और हमारे बॉडी में मीन्स ह्यूमन में सलाइवरी ग्लैंड 3 पेयर पाए जाते हैं। तो सबसे बड़े पेयर सलाइवरी ग्लैंड का नाम है पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। उससे छोटी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है उसको सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड या सब मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। और सबसे छोटी साइज की जो सलाइवरी ग्लैंड है उसको हम सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं। तो सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड जो होगी वो हमारे कान के नीचे बिलो द ईयर पाया जाता है। सब मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड ये हमारे जॉ एंगल पर पाया जाता है, और सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड ये बिनेथ द टंग पाया जाता है। तो सलाइवरी ग्लैंड एक तरह का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो अपना सेक्रेशन डक्ट में करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड से एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है, या पाइप जैसा नली जैसा ट्यूब निकला होता है, या एक नली निकला होता है, जिसको हम बायोलॉजी में डक्ट के नाम से जानते हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड अलग अलग पेयर के सलाइवरी ग्लैंड में अलग अलग तरह के डक्ट पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की, इससे एराइज होने वाले डक्ट का नाम है स्टेंसन डक्ट। दूसरी है सब मैंडिबुलर या मैक्सिलरी सलाइवरी ग्लैंड, इससे निकलने वाले डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट। और सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड सब लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, जिससे निकलने वाले डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रेविनस। तो इस तरह से अलग अलग सलाइवरी ग्लैंड से अलग अलग डक्ट एराइज होते हैं। ये सारे ही डक्ट स्टेंसन डक्ट, पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड, वाटसन डक्ट, मैंडिबुलर सलाइवरी ग्लैंड और डक्ट ऑफ रेविनस लिंगुअल सलाइवरी ग्लैंड, ये तीनों ही डक्ट स्टेंसन डक्ट, वाटसन डक्ट और डक्ट ऑफ रेविनस तीनों ही हमारे ओरल कैविटी में ओपन होते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा सलाइवरी ग्लैंड पैरोटिड है, ये मात्र 20 से 25% सलाइवा का सेक्रेशन करता है। और यहाँ जो सबसे छोटा सलाइवरी ग्लैंड है यह सबलिंगुअल, यह टोटल 5 से 10% सलाइवा पर डे सेक्रेट करता है टोटल सेक्रेशन का। और यहाँ मीडियम साइज वाला जो सलाइवरी ग्लैंड है, जिसको सब मैंडिबुलर कहते हैं, सबसे ज्यादा अमाउंट में यही सलाइवा का सेक्रेशन करता है। तो लगभग यह 70% सलाइवा पर डे सेक्रेट करता है। तो सलाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइसोजाइम, और ये एंजाइम एंटी बैक्टीरियल होता है। अगर हमारे भोजन के अंदर कोई जर्म पार्टिकल या पैथोजन या बैक्टीरिया आ गए हैं तो ये एंजाइम उनको किल कर देता है। तो हम लोगों ने आज सीखा सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। थैंक यू, टेक केयर,
जय हिंद।